होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। दुआ करेंगे खुदा शुक्र तेरे काम को तूने जीवनों में किया, खासतौर से ये मौका दिया शाम को कि हम तेरी हैकल के साथ बिताएं। बाप तुझसे मांगते हैं हमारा मदद, जब तेरे वचन पर ध्यान देते हैं हमसे बोल बातचीत कर। हम कहीं से उन लोगों के लिए मांगते बाप जो इस तमाम कोविड के दौरान में बिल्कुल सुस्त हो गए, और शायद बड़ा सा अच्छा लगने लगा कि चर्च की मौजूद जिंदगी में ना हो, पर बाप ये हमारी चॉइस नहीं, ये तेरा हुक्म है और हम उससे पूरा करते हैं। हमारे बीच में तो हो, अपना वचन हम पर जाहिर कर। हम तमाम स्थायिता को इस नाम में बात मांगते हैं। डेढ़ हमारे बीच लाया खुदाम, मुझे शरीफ खींचो खुदाम मसीह के वसीले से, आमीन। इंजील का जो पढ़ा गया खुदाम यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसके बारे में, याद है किसी को? यूहन्ना की जो अभी पढ़ा हमने 10 बाब चरवाहे के बारे, राइट। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि पता चला कि सब सुन तो रहे हैं। वहां पर एक क्लेम है, वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब इस दुनिया में बहुत से क्लेम होते हैं, बहुत से लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि हम बेहतर टीचर हैं या बेहतर गुरु हैं या हिंदुस्तान जगत गुरु बन गया है, या बहुत सी बातें बोली जाती हैं। या खुदा उस मसीह जो बात कह रहा है, अगर इसमें जाएं इसकी 11वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसके 11 आयत में, तो वहां पर वो कहता है अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों का प्राण। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो कह रहा मैं हूं अच्छा चरवा, फिर वो ये कह रहा है कि मैं क्वालिफाई क्यों करता हूं। कहता अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा अपने भेड़ों पर प्राण देता है। अब दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी बातें कह सकते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, पर वो अच्छाई वहीं तक होती है जहां तक उन पे आंच ना आए। मैं बहुत पहले एक जापानी छोटी सी कहानी तो नहीं हुआ है कि मैं कहा ये जापानी वाली नहीं है, पर मैं दूसरे आ रहा हूँ, वो अकबर बीरबल की सुने। तो उसमें यह था कि वो अकबर ने कहा बीरबल से कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है? वो कहने लगे कि माँ की। और सही बात है कि माँ जितना प्यार करते हैं अपने बच्चे को ये नहीं करते। तो बीरबल ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, माँ एक सीमा तो जाती है और वो कहने लगे साबित करो मैं। तो बंदरिया लाया उन्होंने एक बच्चे के साथ, और बंदरिया लाके उसे खड़ा कर दिया एक बड़े हौद के अंदर, और फिर पानी भरना शुरू किया उसने। शायद आप लोग सुनी होगी, शायद दोबारा सुना रहा हूँ। और जब पानी भरना शुरू कर दिया तो पानी जब भरने लगा तो घुटने तक आया, और बंदरिया परेशान, छोटा बच्चा था में, तो उसने उसको कंधे बिठा दिया, पेट पे चिपटा दिया, और ऊपर आया कंधे बिठा दिया, और उससे ऊपर आया तो उसको सिर पे बिठा दिया। फिर जब और आया मुंह तक तो उसने हाथ से ऊपर उठा लिया बच्चे को अपने, किस तरह बचाया? तो अकबर बोला देखो किस हद तक गया। वो कहना भी देखो आगे। जब और ऊपर नाक तक आया तो बंदरी ने बच्चा नीचे रखा, उस पर खड़ी हुई। बच्चा नीचे है, उस पर खड़े होकर अपनी जान बचाए। तो अच्छाई सब में है, बेस्ट तो सब है, पर जब मसीह कह रहा अच्छा चरवा मैं हूं तो उसका मीनिंग है, और वो साथ में क्वालिफिकेशन देता है कि अच्छा चरवा अपने भेड़ों पर प्राण देता है। जो पढ़ा था इंजील में, वहां पर वो कहता है कि जो मजदूर है वो भाग जाते हैं देखकर, पर मैं उन्हें बचाता हूं, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूं। अब जो चरवाहे की मिसाल दी तो पूरी बाइबल में इसके बारे में बयान किया था है। आइज़ाया चैप्टर 53:7 में, या जो आयत है वो उसमें वो ये कहता है, 53:6 में कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हमने अपना अपना मांग लिया था। तो वो भेड़ों का बयान कर रहा है कि भेड़ों, अब जो बाइबल के अंदर बहुत सी बातें हैं जो इशारा एक दूसरे की तरफ करती हैं ताकि हम उनको समझें। आसान नहीं है कि आप बाइबल पुराने नए पढ़ के हम समझे सब, नहीं ना, हम ये कर सकते नए नियम पढ़ के सब समझ जाए। वो दोनों चीज बताती कि किस तरह क्या होना है, और इसको आगे कोशिश करें बताने की। और तो वहां पर वो कहता हम सब भेड़ों के नहीं भटके हुए थे। खुदा से मसीह कह रहा है कि मैं चरवाहा हूं अच्छा वाला, जो जान देता हूं। कहता किराएदार के लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, जो मजदूर होते हैं वो भागते, पर मैं भागता नहीं, मैं तुम्हारों को बचाता हूं। अब एक आयत पढ़ लें, इज़िकियल 34 बाब की 12 आयत।
इज़िकियल 34:12, आइज़ाया 34, इज़िकियल 34:12, 34:12। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ के पास घर और घोड़ा के बीच तितर बितर हो गई हो। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अब किसके लिए बयान कर रहा हूँ? भेड़ों के लिए। भेड़ों के लिए, वो जो उसकी कौम है, जो उसके लोग हैं। कहता है वो जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, जो चले गए, मैं उनको संभाल कर लेके आऊंगा, मैं उनको बचाऊंगा। और बाइबल कहती है शायद में हम सब भेड़ों में भटके हुए लोग, वी टुक आवर ओन वे, अपने रास्ते अपना लिए हम चले गए। और वो कहता है कि मैं उनको सबको वापस लाऊंगा, मैं उनको बटोर के जमा करूंगा ताकि एक साथ रहे, हम एक साथ हमारे जाए। 10-11 लोग तब भी कहता है अच्छा चलो भेड़ों का प्राण देता है। अब अगर वो भेड़ों के जान देने की बात है तो वहां पर यूहन्ना के 1:36 में कहता, शायद देखा, जो कहता है जब यूहन्ना ने उसे देखा तो कहता देखो खुदा का बर्रा, खुदा का मेमना जगत के पाप उठा ले आता है। ये खुदा का वो मेमना जो दुनिया के गुनाह को अपने ऊपर उठाता है। जो आइज़ाया कहता सब भटके हुए लोग थे, सब गुनाह में फंस गए थे। अब जो जॉन ने कह रहा है कि खुदा का बर्रा गुनाह उठाता, तो वो जो भटके हुए थे पाप में, उनके गुनाह को लेके वो जा रहा है। एक आध और पढ़ने इब्रानियों खत उसका 13:20 है, हिब्रू चैप्टर 13:20। इब्रानियों 13:20 है। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के प्रभु के गुण से तुम्हारे मुंह में से जिला कर गया है। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है परमेश्वर उसके द्वारा जिला के लाएगा, जो भेड़ों का महान रखवाला है। और वो उसको छुड़ा के लाने का तरीका क्या है? वो कहता अच्छा चरवाहा भेड़ों के प्राण देता है, वो बचाता है। बचाने का तरीका क्या हुआ? बचाने का तरीका हुआ कि उनको बचाना उस गुनाह के बंध से। अब जब ये यूहन्ना कंपेयर करता तो कहता वो खुदा का बर्रा है, वो गुनाह लेके जा रहा है। और यहाँ पर कहता उन्हें बचाता, बचाएगा तो कैसे, किस तरह उसको बचाने का तरीका है। अगर पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़े तो वहां कहता है जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से साथ सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब यहाँ चीजें कंफ्यूज से रखती काफी। यशायाह मेमने की बात करता है, यूहन्ना मेमने की बात करता है, फिर यहाँ लहू की बात आ गई। तो बचाता कैसे है? तो बचाने का तरीका ये है कि जो पुराने नामे में बयान था कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो मेमने का लहू दरवाजे पे लगना है। बिना मेमने के लहू के ये नहीं कि तुम मूसा के रिश्तेदार हो तो बचोगे, ये नहीं कि तुम कोई खास हो बचोगे। मेमने का लहू लगना जरूरी है। और पतरस में कहता है तुम्हारा उद्धार नाशवान वस्तुओं से नहीं परंतु निर्दोष मेमने के लहू से हुआ है। तो जब पुराने मिलेनियम में हम पढ़ते हैं, जब उसे कनेक्ट करते हैं तो दिखाई पड़ता है ये वो मेमना है जिसका लहू सलीब पर बहाया गया। और इसके बगैर कोई वो नहीं। तो तभी वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं वो शख्स हूं जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, जो अपने भेड़ों को बचाता है, जो अपने भेड़ों को छुड़ाता है। चाहे जो अंधकार में है, जो भटकी हुई है, हम सब भटके हुए लोग थे, हम तितर बितर थे, उनको लेकर आता है। अब इसमें बहुत चीज सोचने की है, इतना वक्त नहीं होगा कि हम इसको लें। क्या लोग भी हम थोड़े हैं तो छोटी वो रखें सर्विस। पर जो बयान यहाँ पर है कि वो उनको बचाने के लिए उसका इंतजाम अजीब गरीब है। उसने खुद तो दुनिया में सेवा करी, इसके बाद कुर्बानी कर दी, सलीब पर मौत को हरा दिया। और फिर क्या किया? वो जो भेड़ जो भटकी हुई है, वो कहता मेरी और भी भेड़ें हैं जो अंधेरों में हैं, ये लाना है।
तो किसको ये काम दिया उसने? हम सब। अब कैसे अजीब बातें हैं ये, अगर बाइबल को समझो तो अजीब सा लगता है कि ये सारी बात एक माला सी है, पूरी सब जुड़ती है। हमें सेवा दी, क्या सेवा दी? वो सेवा जो यीशु मसीह कर रहा था। अब आप देखो, खुदा यीशु मसीह जगह दुनिया में काम करते हो। हम खुदा नहीं बनते, हम फरिश्ते नहीं बनते, पर हम उसकी जगह सेवा करते हैं। उसकी सेवा और फिर इसलिए उसने अपने सारे शागिर्द रखे थे, उसमें कोई भी कामिल नहीं था। तो आज दुनिया में ये नहीं कहता था कोई कि ये हमें तो कमियां हैं, हम कैसे सेवा करते हैं। नहीं, वो कामिल लोग नहीं थे। वो मुकर भी गए, वो भाग भी गए, वो छोड़ भी दे, और फिर आखिर तक विश्वास से रहे और जान दे दी। किस लिए? ताकि उन भेड़ों को लेकर वो कहता अच्छा चरवा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरे पास आएंगी। फिर वो आगे कहता, अगर इतना टाइम होता है उसको देख तो कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं। फिर वो कहता मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मुझे मालूम मेरी भेड़ें कौन है। यह बात है कि हम गिरजे बैठ गए, हम खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हैं, पर वो कहता नहीं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। सवाल देखिए उठता है आज की, क्या हम खुदावंद के शब्द को सुनते? क्या हम उसकी भेड़ें हैं? मैं अच्छा चल रहा हूँ, वो क्लेम कर रहा है। ये बहुत ये क्लेम दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग करते हैं। चरवाहे की बात नहीं कर रहा मैं, पर वैसे बेस्ट टीचर, बेस्ट स्मार्ट आदमी सब कुछ है। पर मसीह जब क्लेम कर रहा तो कह रहा कि मैं अपनी भेड़ों को जान देता हूँ, तो साथ में वो अपनी क्वालिफिकेशन पेश करता है। अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को प्राण देता हूँ। और क्यों देता प्राण? ताकि वो जो लहू है जो पुराने नाम में दिखाई पड़ता है दरवाजों पर, वो हमारे दिलों पर लग जाए, वो हमारे ऊपर लगे। क्योंकि हमारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं, पर मसीह के बेमूल लहू से हुआ है। तो जब खुदा से मसीह इसका क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये समझना हमें इस तरह है कि ये सारा कुछ हुआ। अब मैं क्रिसमस भी कहता हूँ और तीज त्योहार में कहता हूँ कि ये सब कुछ हो गया। हमें क्या मतलब इससे? मतलब ये कि सब मेरे लिए हुआ, सब हमारे लिए हुआ कि हम खुदा के साथ चले, हम खुदा लोग बन जा। कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो मेरे पीछे चलती हैं, वो मुझको जानती हैं। अब आज लोग, बहुत से लोग पीछे चल रहे हैं, चलना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ कहा वो कर लिया। मैं मिसाल देना नहीं मांगता, पर मोटी मोटी बात बताऊं कि हम में से सब जानते हैं कि खुदा जिंदगी देने वाला है। कितने मानते हैं? हम सब मानते हैं कि जिंदगी देने वाला खुदा है, पर हम मानते नहीं है। खुदा के घराने में जब जब लोगों को मुसीबत होने लगती है ना, तो ये वही बात है कि हम नहीं मानते बातें। हम नहीं मानते खुदा जिंदगी देने वाला है, तो हम ये मानते कि हम जिंदगी रखने वाले हैं, हम कस्टोडियन हैं, हमने अपनी निजाम घर में बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं। देखो, अगर लोगों को जाना है, अगर खुदा ना करे किसी को दुनिया जाना ही है, तो खुदा का तरीका वो वैसे उठा देगा। वो कोविड नहीं भेजा, कोविड तब आया, इसके पहले तो कोविड नहीं, तब भी लोग मरते थे। सब कोविड से मौत हो गई, इसके पहले क्या सारे जिंदे रह गए? तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। पर क्या होता कि हम ये समझ लगता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक बन गए। Oh, I can control my life. I can stay in the house. I don't meet with people. I want to go to the house of God, and I am fine. कोई फाइन कुछ नहीं होता। जाना मैं अभी देखा था, भी देखा दुख हुआ, कहने लगे ये बेहुरमती है कि एक एम्बुलेंस में एक लाश पाई जाती है, वो कह रहा 4-4 भर रखे उन्होंने। और फिर वो कहते हैं कि बाबू साहब कितने आज दिन में, कहने लगे आज सिर्फ 15 या 16 डेड बॉडी जलाई गई। अंदर जाकर पूछा कितना, कह रहा है कि 30 से ऊपर हो चुकी है। वो छुपाते नंबर की बाहर ना खोले बात। कुछ तो चिताओं पर जला रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उससे, परंतु मौत बुरी तरह आ रही है। और ये ऐसे नहीं आते, वैसे आना है ये। पर हम ये ना समझे कि हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ चेंज करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम है, चरवाहे के पीछे चलना। हाँ, प्रिकॉशन सारे विफलताओं के लेना चाहिए। मास्क लेके हम भी चलते हैं, भाई बांध नहीं आते, पूछ करते, अवॉइड करते हैं, वो बहुत जरूरी है। पर सबसे बात की जो मेरा गुरु है, जो चरवाहा है, उसके पीछे चलना, वो मुझे सीख लेके जाएगा। वो कहता है ज़बूर में, जो हमने पढ़ा आज, कहता है ख्वाह मैं मौत के बाद जाऊं तो अभी क्या होगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तेरे सोटे थे लाठी से मैं तुझसे नहीं मिलती है। खुदा तू मेरे साथ है। दिक्कतें तो है, परेशानी तो है,
ये नहीं कि सब चीज़ें बिल्कुल आसान है, पर हम खुदा भरोसा रखते हैं। अगर खुदा बताता है मुझे, हम में से किसी को, ये उसकी मर्जी है, ये उसका काम है। मैं कौन से डिक्टेट करने वाला कि ये नहीं करना करता हूँ। हम बहुत बार जिद तो करते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप से करते हैं, वैसे हम खुदा से करते हैं, पर इसके बाद खुदा की जो मर्जी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा है। मैं एक बार सवाल पीछे पूछता था ये कि मुझे कितने खुदा के साथ रहना मांगते हैं, खुदा के साथ रहना मांग कितने, उठाए हाथ, कितने रहना मांगते हैं खुदा के साथ। आज जाओगे? हाँ मांगते हैं, पर आज जाना मांगते हैं क्या? कोई नहीं आना मांगते। खुदा रहना तो मांगते हैं, पर जाने आने की बात न करना, वहीं तक ठीक है रहना मांगते हैं। और ये सच है, ये मतलब मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि हम सभी समझते हैं, पर अगर वो समय आता है तो हम खुदा को ऐसा नहीं। और मैं दिल्ली में था 4 साल, और उसके बाद की जगह, और मैं लोग जाते देखा हूँ सामने, उनके पास बैठ के आखिर हद तक उनसे बात करता रहा, और कोई नहीं जाना मांगता, सब दुनिया में रहना मांगते हैं कि हमें नहीं मालूम क्या है। पर यह है कि अगर हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं, मालूम है क्या है, अगर वो बुलाएगा थैंक यू, और नहीं बुलाएगा तो थैंक यू। वो जब तक मैं रखेगा जब तक मैं सेवा लेगा, उसकी मर्जी है। फिर जब 2-3 बार 2 बार अस्पताल में गया तो मैंने कहा हो गया काम, खुदा की अगर मर्जी है तो उसकी मर्जी है, उस पर कुछ नहीं। और खुदा ने कहा नहीं वापिस जा, अभी जो 4 लोग बचे उनको भी निकाल चढ़ते, उसके बाद बंद कर देते, तब बोला मत तुझे, खुदा की मर्जी जो है। पर सबसे बड़ी बात कि हम उसकी आवाज़ का सुनते हैं। कहता आई एम द गुड शेफर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारा वो चरवाहा हूँ जो तुम्हें कभी भटकने देगा और तुम्हें बचाएगा। तो जब वो कहता है कि चरवाहा मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, छुड़ाने वाला मैं हूँ, ले जाने वाला मैं हूँ, तो हमें परेशानी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा प्रिकॉशन ठीक है सारे, पर खुदा भरोसा रखना चाहिए, खुदा मेरे साथ है, वो लेके जाएगा। और ये दुआ करें, खुदा हमें लेकर चल, हम तेरे लहू का छींटा मेरे जीवन पे लगे। कितने भी अच्छे लोग थे बनी इस्राएल के लोगों ने खुदा की आवाज़ सुनी थी, उन्होंने मूसा बात कर, मूसा तो बड़ा खुदा का जन, वो बात करता था उनसे। उस सुनने के बाद भी ये था कि अगर तुम्हारे दरवाज़ों पर रख ना लगे तो तुम बचोगे नहीं। और वही आज बात है, कोई भी हम क्यों ना हो, अगर मसीह का लहू जो चरवाहा जो हम बचाने वाला हो वो हमारे ऊपर ना आए, उसका वो हम लगाया ना जाए, तो हम बच नहीं सकते। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है कि तू खुदा है जो हमसे प्यार करता है और हमें जिंदगी देता है। यहाँ तक जिंदगी बाप इसलिए नहीं रही कि हम सेहतमंद लोग हैं या पैसे वाले, पर इसलिए कि तूने हमें बचाया, तूने जिंदगी दी, तूने संभाला। कितनी बार हम अस्पतालों में गए, लौट के आ गए, और इसलिए सिर्फ कि बाप तू हमें दुनिया में रखता है, तूने खुदा मुझे दुनिया में रखा, ये तमाम लोगों को दुनिया में, भाई अरुण को दुनिया में रखा। ये तेरा फजल है, लेकिन तू अच्छा चरवाहा है, तू फिक्र करता है। हम मांगते बाप सबकी सहायता कर, हमें संभाल, ताकि हम खुदा तेरे नज़दीकी में आगे बढ़ सकें। जब तक हम दुनिया में हैं, हम इस बात को पहचाने खुदा कि तू हमसे क्या चाहता है, तेरे आवाज़ सुने, समझे, जाने, आगे बढ़ें। बाकी बात हम सबकी सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन।